सो इन अवर मेंटरशिप, जो मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट है और जो मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट रहेगा उसको थोड़ा सा समझते चलते हैं कि क्या है ये बेसिकली। सो हम इस बात पे ज्यादा फोकस करेंगे कि हम रीडिंग करें, रीडिंग करने के बाद हम उसको इवेल्युएट करें। बुक रीडिंग सबसे बड़ा, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमारे पास पहला चैलेंज आता है, हमें बुक रीडिंग करना आता है कि नहीं आता है। बुक रीडिंग एक आर्ट है जो कि दुनिया माना जाता है कि दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोगों को बुक रीडिंग के वो मास्टर होते हैं। तो पहली चीज जो होती है, जब हम कोई चीज सेल्फ पढ़ते हैं, जब कोई चीज हम स्पीड देखते हैं तो हमें कुछ चीजों का सामना करना पड़ता है। जरा देखते हैं वो क्या क्या चीजें, एक तरफ से समझते चलते हैं। तो जब हम बुक रीडिंग करते हैं, किसी भी बुक को हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला हमारे पास क्या चैलेंज आता है बुक रीडिंग में? बड़े ध्यान से, बुक रीडिंग में पहला चैलेंज आता है स्पीड। जिसे मैं बोलता हूं WPM, वर्ड पर मिनट। दूसरा चैलेंज आता है कंसिस्टेंसी। कई बार ऐसा मुझे बीच में भी आदत पड़ गई थी, मैं कोई बुक उठाता था, 100 पेज पढ़े, 125 पेज पढ़े। एक दिन मैं बैठा था, मैं देख रहा था कि मेरी कई किताबें ऐसी हैं, पन्ने मुड़े हुए हैं, वो कभी खत्म नहीं हुई। ये बीच में एक दौर आया मेरा, आइए सोशल मीडिया पे ये सब दुनिया भर में बिजी हो गए, इधर उधर काम में लगे, बुक शुरू हो रही है, बुक खत्म नहीं हो रही है। एक 100 पेज पे मुड़ी है, कोई 120 पे में मुड़ी है, कोई 80 पे मुड़ी है। सर मैं लिस्ट बनाने लगा, मैंने कहा यार मैंने कोई बुक खत्म ही नहीं की। तो क्या कंसिस्टेंसी आपकी प्रॉब्लम है? एनसीईआरटी में होता है भाई, एनसीईआरटी शुरू होती है, सर 6 क्लास से शुरू कर दे। हाँ बिल्कुल, शाहरुख खान कहां नहीं शुरू करोगे? तो 6ठी क्लास से शुरू कर दिया। हाँ भाई, तो बिल्कुल किरण देखो गायब हो गया, कौन एक कम हुआ। तो अब यहां से शुरू है, पतली पतली किताबें कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन जब ये बार बार रिपीट होती है, ये 12वीं तक कभी नहीं पहुंचा इसमें कोई, 12वीं तक कोई नहीं पहुंचता है। पहुंचा कोई? मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि 6 टू एनसीईआरटी पढ़ ले तो सर कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। हाँ, कहां नहीं तैयार हो जाएंगे, पढ़ो तो। सबने मुझसे कहे, मिलते रहते, बातचीत करते रहते, लेकिन ये मन ही मन अच्छा लगता है। 6ठी से 12वीं तक एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो हमारा बेसिक तैयार हो जाएगा। बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये 6ठी से 12वीं तक कोई जाता ही नहीं है। कितने लोग ईमानदारी से बताना एनसीईआरटी 6ठी से 12वीं तक खत्म की है? तुमने खत्म की है? नहीं, खत्म की बात हो रही है। शुरू तो पूरा पूरा देश शुरू कर रहा है। इस कहानी में तो बड़ी दिक्कत यह है कि शुरू पूरा देश करता है। इतनी सुंदर सुंदर लगती कलरफुल कहानियां, बंटी बबली यहां पर अपने आगे कहानियां सुनाते हैं। खत्म किसकी हुई है बताओ? खत्म मतलब 12वीं क्लास के, तुम्हारे करियर खत्म होने की बात नहीं कर रहे हैं, 12वीं क्लास का जो एनसीईआरटी उसके लास्ट चैप्टर तक, लास्ट पेज तक कौन पहुंचा? यस, कर लो दुनिया में डन। किसने नहीं लिखा है? हाँ हाँ, तुम बताओ, तुम बताओ, गदादारी भी बोलो। हैं? नहीं पहुंचे ना, कभी नहीं देखा ना लास्ट तक कैसा होता है। तो कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तीसरी चीज है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन क्या होता है? दिस इज द बुक। ये क्या है? एक स्टोरी फॉर्मेट में एक स्टोरी को बताया। जैसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा विविधता, कि आखिरी पॉइंट तक पहुंच रहा है कि नहीं, इसको कंप्रीहेंड, मतलब ये क्या कहना चाहता है। इसने बहुत वेग स्टोरीज, बहुत बेसिक बताई है 6ठी क्लास के बच्चे, उसमें मुझे कंप्रीहेंड करके क्या निकलना है वो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कंप्रीहेंशन सिखाऊंगा। कंप्रीहेंशन कैसा होता है? सीसैट में एक पैसेज होता है, उसमें आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसका आंसर करना होता है। आज वही करेंगे तो आप समझेंगे कि अगर हमें कंप्रीहेंशन की, मतलब यूपीएससी का दिल है ये, बोधगम्यता, हिंदी में बोलेंगे इसको बोधगम्यता। कोई हिंदी के चक्कर में मेरा करियर खराब हो गया, इसका हिंदी नहीं बताया सर, बोधगम्यता बोलते हैं इसको। तो बोधगम्य हो जाना यानी आपका काम, आप 6ठी क्लास के तो हो नहीं, हो तो कल से निक्कर पहन के आओ, गले में बोतल मम्मी से बोलो टांग दे, 2 चोटियां लड़कियां करके उसमें लाल फीता बांध के, यहां रुमाल लगाते हुए, अगर इस तरह से हो तो ठीक है 6ठी क्लास में, ठीक है, बस्ता टांग के नन्हा मुन्ना राय अपने क्लास में घुसो, बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। किसी बाल में च्युइंगम चिपकाओ, कभी कुछ करो, कभी नाक इधर उधर पहुंचो। 6ठी क्लास में यही थे तुम, कौन सा तुम्हारी दुनिया इधर से बड़ी थी, वही करते घूमो। लेकिन अब तुम आईएएस होके और ये 6ठी क्लास का बेचारे को किताब पढ़ रहे हो, तो यहां पर तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होने वाली है। ठीक है, तो यहां तीर भी मार दे रहे हैं, ठीक है, दिल पे लगना चाहिए बात। कंप्रीहेंशन। चौथा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, स्पीड हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, कंप्रीहेंशन बोधगम्यता हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है रिकॉल, और यहां पर मेथड आता है SQ3R मेथड काम आता है। एनसीईआरटी रख लेना एक दूसरे के ऊपर, ये स्टूल से ऊपर बैठ के आएगा, बहुत बहुत भारी भरकम है। एनसीईआरटी जो बोलता है सर एनसीईआरटी पढ़ ले, प्री निकल जाएगा, बस मैं समझ जाता हूं कि कुछ भी हो जाए ये ना पढ़ पाएगा ना इसका निकलेगा। एनसीईआरटी बहुत ही खतरनाक किताब हो जाती है। तो SQ3R एस्टैब्लिश करना पड़ता है, रिकॉल मेथड। एंड द 5th वन, पंच।
ये पंचमार्गी है, पंचामृत है इसका। पंचमार्ग अप्लाई। एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए जो सेगमेंट चाहिए अप्लाइड नॉलेज चाहिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड नॉलेज। प्रयोगात्मक, अनुप्रयोगात्मक ज्ञान, अप्लाइड नॉलेज। एंड ऑल्सो एक और दिल यहां दे देते हैं इसको। तो देयर आर द टू थिंग्स, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 5। ये दो हमारे आउटकम्स हैं, लेकिन विदाउट स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 आगे स्टेप नंबर 3 पे आप पहुंचोगे नहीं, बड़ी दिक्कत है। जैसे कि मान लो आपने पहला तल्ला छोड़ दिया, दूसरा तल्ला छोड़ दिया, सीधे बोलो मैं सीधे तीसरे पे घुसूंगा। हम जहां शुरू होते हैं छत वहीं से शुरू होती है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। पाइप से चढ़ोगे गिरने का खतरा बहुत है, तो बहुत से लोग पाइप से चढ़ने की कोशिश करते हैं। खैर, तो मैं इस चीज को बताने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से लिख लो कि बुक रीडिंग एनसीईआरटी हो गया, चाहे वो कोई भी बुक हो गई। बट एनसीईआरटी क्यों? एनसीईआरटी का जो करिकुलम है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो, उसमें कुछ लिखा हुआ है सुंदर सुंदर। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये लिखो, लिखा है कहीं, दिखो ऊपर पहला पन्ना पढ़ो। एनसीईआरटी का जो आमुख है, जो उसका प्रोटो है, जो उसका ध्येय है, कहता है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। क्या मैंने बोला? स्कूली बाहर का जीवन मतलब बाहर के जीवन में थोड़ा पन्ना फाड़ के इस पे जो चना चबेना बेचोगे, ले झालमुड़ी झालमुड़ी, प्रधानमंत्री मोदी का हम भी बेचेंगे, ठीक है। तो ये नहीं बाहर के जीवन से, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब होता है कि जो तुम पढ़ रहे हो, जैसे डाइवर्सिटी है, तो तुम अपने समाज से डाइवर्सिटी को क्या समझ सकते हो? इस क्लास में कितनी डाइवर्सिटी है, अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग रीजन के लोग हैं, ठीक है। ये हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले, इनकी भाषा अलग है। अभी अपनी पे उतर आए तो देखो हम ना बोल पाए, लेकिन यहां पर कोई बिहार का होगा, कोई है? कौन है बिहार का? है तो क्या दिक्कत है? सतुआ जमा के एकदम पी के बाहर क्लास में बैठ जा, हमें तुम्हारा तबियत खराब रहता है। इनका भोजपुरी चल रहा है। कोई एमपी से है? कहां से हो बाकी तुम लोग? तुम कहां से हो? यूपी में कहां से है? अलग टसन है इनका, अलग टसन है। तो क्या है डाइवर्सिटी? हमें देखा। सवाल है कि आप इसको अप्लाई कैसे कर पा रहे हैं। आप इसका टुकुर टुकुर मुंह देखेंगे कि इसमें कुछ लिखा हुआ है। डाइवर्सिटी तो आपके साथ है ना, आपका खान पान अलग होगा। अब बिहार, अभी वो देखो पाजा निशा, अभी देखो चूरा और दही किनारे लेके बैठ जाएंगे एकदम। नहीं, अरे क्या नाक कटा रही है तुम भी जबरदस्ती? नहीं खाती हो सतुआ तुआ? कुछ नहीं है। लिट्टी चोखा नाक ना कटाना। आइए ना हमारा बिहार में, मारेंगे गोली कपार में। तो वहां अलग ही माहौल चल रहा है। और यहां जो है अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों का अलग ही चल रहा है माहौल। इनसे अगर दे दो कि जो है चूड़ा दही खा लो, एकदम पगला जाएंगे। अबे तबे हडे सब इनका शुरू हो जाएगा। तो सभी का क्या माहौल अलग है, रिलीजन अलग है, बोली अलग है, भाषा अलग है। सो ये कह रहा है कि आप अपनी लाइफ से कितना जोड़ सकते हो, कितना उसको दिखा सकते हो। तो ये जो चीज लिखी है उसको बहुत ध्यान से, कि हम किताबी ज्ञान से निकालना चाहते हैं, हम उसके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी लेकर आना चाहते हैं। हम यहां पे लिखा है कि हम रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल करते हैं, कि ये तुमसे कह रहा है। अब ये तुम्हारा बेस है यूपीएससी का, ये तुमसे लिखा हुआ है कि रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध, मगिंग अप का हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी बेस्ड इंफॉर्मेशन को हम डिनाई कर रहे हैं। तो जब रटा देने की प्रवृत्ति का हम विरोध कर रहे हैं, तो दूसरा आपके पास नॉलेज को प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्या होगी? अगर कह रहा है कि हम जो है मेमोराइजेशन को हटा रहे हैं, तो बचा क्या? एनालिटिकल अप्रोच। इस पे लिख लो, चाहो तो इसी पे लिख लो कि एनालिटिकल अप्रोच हमें चाहिए, यानी विश्लेषण करने की शक्ति। विश्लेषण क्या होता है? तर्क। विश्लेषण कहां से आता है? एनालिसिस कम्स फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट्स, फ्रॉम द क्वेश्चनिंग, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, हुम। ये हमारा क्वेश्चनिंग होता है। क्यों है, प्रोसेस क्या है, रीजन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इवेल्युएशन क्या है। तो ये चीज वो यहां पर कह रहा है। अब कहता है कि हमें इमेजिनेटिव करना, आगे लिखा है, ताकि सीख सको। सीखने का मतलब क्या होता है? लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस का मतलब होता है हम लर्न क्यों करते हैं किसी चीज को? व्हेन वी लर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। यूपीएससी में क्या कहता है? यूपीएससी आईएएस का फुल फॉर्म क्या है? आई एम सॉल्यूशन। सो व्हेन यू हैव द लर्निंग कैपेसिटी, तुम अपने सराउंडिंग से लर्न कर रहे हो, तभी तो तुम सॉल्यूशन निकाल पाओगे।